हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर टांजियो आंजिरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो कौन सी बात जो आपके पर्सन आपसे छुपा रही है, जो आप जानना चाहते हो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, वो कौन सी बात जो आपके पर्सन आपसे छुपा रही है, जो आप जानना चाहते हो। तो पहला जो कार्ड आई है वो है अवेयरनेस, नेक्स्ट आई है गिल्ट, नेक्स्ट आई है द लवर्स, वाव, नेक्स्ट आई है ट्रस्ट और बॉटम ऑफ द डेक इंटेंसिटी। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है 5 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है द टावर, नेक्स्ट आई है द सन, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है अवेयरनेस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 5 ऑफ कप की कार्ड। आप और आपके पर्सन की भीतर इस वक्त कोई भी परेशानी या कोई भी दूरियां चल रही है, तो आपके पर्सन, सबसे पहले ही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये पर्सन आपसे अपना दर्द को छुपा रही है। बहुत दर्द में है आपके पर्सन, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसके साथ अगर इस वक्त आपका रिश्ता बहुत समय से टूटे हुई पोजीशन पर है, या ऑलरेडी आप लोगों के भीतर कुछ बात को लेकर मनमुटाव हुआ है, दूरियां चल रही है, एक दूसरे के साथ आप लोग लड़ाई झगड़ा की कर बात नहीं कर रही हो, तो ये पर्सन बहुत ही दुख और दर्द में है। लेकिन ये पर्सन ये बात आपसे छुपा रही है, ऊपर से आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है, तुमसे दूर जाने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं भी तुमको भूल चुकी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन ऊपर से ये सब दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर अंदर ये पर्सन बहुत ही जल रही है, आपकी प्यार में तड़प रही है, और आपको खोने का डर ये पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से सता रही है। लेकिन सब कुछ ये पर्सन अपने अंदर ही छुपा कर चुपचाप बैठे हुई है, क्योंकि ये पर्सन को लग रही है, अगर बहुत समय से आप लोगों के भीतर ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो ये पर्सन को लग रही है सब कुछ रिश्ता खत्म हो गई, आप हमेशा के लिए उससे दूर चले गई हो, आप इस वक्त किसी और के हो गई हो, उसकी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आई है 5 ऑफ कप की कार्ड, तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसकी प्यार हमेशा के लिए उससे दूर चले गई है। तो ये पर्सन बहुत ही दुख और परेशानी में है, और वो आपको ये सब दिखाना नहीं चाहते हैं। हो सकती है आपके साथ आपके पर्सन की रिश्ता जो भी कंडीशन में है, या लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट चल रही है, थोड़ा समय से 2-3 दिन आप लोगों के भीतर बातचीत बंद है, तब भी ये पर्सन आपको ऐसा ही शो कर रही है, तुम्हारी कोई भी परवाह मुझको नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी जैसे तरीके से जीना चाहते हो जी लो, मुझको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अंदर से ये पर्सन तड़प रही है अपनी जो गलती है। अगर कोई भी बुरे बात बोलकर आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाई थी, आपको इंसल्ट किया थी, तो ये पर्सन अंदर ही अंदर वो बात को लेकर रिग्रेट कर रही है, अपने अंदर उसको जलन हो रही है, तड़प हो रही है, वो आपके पास उसको ऐसा लग रही है तुरंत आपको इस वक्त अपनी बाहों में लेकर आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन ये सब अगर वो करना तो चाहते हैं, लेकिन ये सब जब वो सोचता है तब उसको लगती है नहीं, मैं अगर ये सब करके मेरे पर्सन को मनाने की कोशिश करती हूँ, तो ये पर्सन की ईगो बढ़ जाएगी और मैं छोटा हो जाऊंगी। नहीं, इससे बेहतर यही होंगे मैं अपना दुख अपने अंदर ही रखूं और देखूं
ये पर्सन क्या करे, ऐसा मुझको लग रही है। ये बहुत ही छुपा रही है, लेकिन अंदर से ये पर्सन को बहुत ही आपको खोने का डर सता रही है। अगर बहुत समय से आप लोगों के भीतर नो कॉन्टैक्ट चल रही है तो ये पर्सन के अंदर अंदर इतना तड़प, इतना इतना क्या बताऊँ, इतना जलन हो रही है, जो ये पर्सन बहुत ही अपने आप को अकेला, तन्हा, उदासी महसूस कर रही है। उसको लग रही है आप हमेशा के लिए उसको भूल गई हो, उसकी कोई ज़रूरत इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, हमेशा के लिए वो आपको खो दिया है। तो दूसरा कार्ड आई है यहाँ पर गिल्ट की कार्ड, और उसके नीचे आई है दी टावर की कार्ड। तो देखिए, जो टावर मोमेंट आप लोगों की रिश्ते में आई है, अगर कुछ भी दूरियाँ, कुछ भी दुख, दर्द, परेशानी ये पर्सन आपको दिया है, अगर आप लोगों की रिश्ता बहुत सुंदर चल रही थी, ये रिश्ता में अचानक से किसी और इंसान की वजह से आप दोनों का जो सुंदर रिश्ता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन इस रिश्ते में टावर मोमेंट आ गई। आप बहुत आपके पर्सन को समझाने की कोशिश किया थी कि तुम और मैं जिस तरीके से प्यार करते हो, इस प्यार को अगर आगे तक ले जाना चाहते हो तो हम लोगों की शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तुम तुरंत मेरे साथ शादी कर लो। आप कमिटमेंट मांगी थी, या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप मैरिड लाइफ में कोई भी परेशानी किसी तीसरे इंसान के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के रिश्ते में आ रही थी, तो आप आपके पर्सन को समझाने की कोशिश किया थी कि तीसरे इंसान की बात तुम नहीं सुनो। हम दोनों की रिश्ता, हम दोनों ही अगर आपस में बात कर कर कोई भी परेशानी है तो मिटाने की कोशिश करते हैं तो ही अच्छा है। किसी थर्ड पार्टी को तुम मत हमारी रिश्ते के अंदर ढुकाने की कोशिश करो, उसकी बात मत सुनो। लेकिन ये पर्सन आपका एक भी बात को नहीं सुनी थी। तो अभी ये पर्सन ये सब चीज़ को सोच सोच कर ये पर्सन को बहुत गिल्ट हो रही है, क्योंकि ये एक समय ऐसा आ गई, आप आपके पर्सन के रिश्ते से थक चुकी थी और आपने मूव ऑन कर दिया कुछ कुछ लोगों के लिए, और आपके पर्सन आपके प्यार को टुकड़ा कर किसी और की बातों में आकर या और भी सिचुएशन में आकर ये पर्सन आपकी साथ रिश्ते को ख़त्म करके दूर चले गई है, बिल्कुल अकेला करके चले गई है। तब आपका हाल ये था, आपने बहुत रोई थी, बहुत तड़पती थी, आपने बहुत भीख भी मांगी है आपकी पर्सन की तरफ कि तुम मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी में नहीं जी सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अकेला है, अधूरा है, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये पर्सन आपका एक भी बात नहीं सुनी है। तो उस वक्त आपका हाल यही थी, यही गिल्ट थी आपका, आपका अंदर बहुत दुख, दर्द, परेशानी थी। आप पूरी तरीके से इतना जख्म आपके पर्सन आपको दिया थी, जो वो जख्म अब अभी भी अपनी दिल में छुपा कर रखी हो। तो वही हाल इस वक्त आपके पर्सन की, वो भी इस वक्त बहुत ही अपनी गलती को रियलाइज़ कर रही है। जब आपके साथ उसकी रिश्ता इस तरीके से दूरियां हो गई, तब इस रिश्ता इतना, आप दोनों के रिश्ते में इतना दूरियां आ गई इस वक्त, जो वो चाहकर भी, आपके पर्सन चाहते तो है आपके साथ रिश्ते को सुधारने की, लेकिन वो अपने हाथों से सारी रास्ता को बंद कर दिया है। तो ये पर्सन इस वक्त गिल्ट वाली पोजीशन पर है, उसको आपकी बात को समझ आ रही है, आपके प्यार के लिए तड़प रही है, लेकिन सब कुछ रास्ता बंद है। तो ये सब बात आपके पर्सन अंदर ही छुपा रही है, रो रही है, लेकिन आपको कुछ भी दिखाना नहीं है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है द लवर्स की कार्ड और द सन की कार्ड। ये पर्सन बहुत आपको प्यार करते हैं। अगर आप लोगों के रिश्ते में आपको लग रही है कि यार ये पर्सन मुझको प्यार करते हैं, ये पर्सन की दिल की बात तो मैं अभी भी नहीं जान पाई हूँ, तो ये पर्सन बहुत ही आपको प्यार करते हैं, तभी भी यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है। तो बहुत ही पॉजिटिव नज़र से ये पर्सन आपको दिखता है, बहुत ही पॉजिटिव सोच ये पर्सन आपको लेकर सोचती है, बहुत ही पॉजिटिव होकर ये पर्सन ज़िंदगी को आपके साथ सजाना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ ये पर्सन आपके साथ ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन का सारी खुशियाँ ही आप है, आपके साथ ये पर्सन को सारी रंग, सारी खुशियाँ आपके साथ ही नज़र आती है। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये पर्सन आपके साथ बच्चा चाहती है, अगर आप लोगों की बच्चे हैं तो उस बच्चे की भविष्य के बारे में भी ये पर्सन सोच रही है, वो आपके साथ रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये पर्सन आपके प्यार को बहुत ही इस वक्त अपने अंदर फील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा होती है, ये पर्सन को लगती है हमारा जो लवर्स की कनेक्शन है, ये कनेक्शन को मैं क्यों नहीं समझ पाई हूँ। ये पर्सन, मेरे जो पर्सन है, मुझको कितना प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट केयर करती है, लेकिन मैं ये पर्सन को इस तरीके से ठुकरा दिया हूँ जब ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ लेकर चले गई है।
ये पर्सन को मैं बताना चाहती हूँ, यही बात बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है। हमारा जो दिल है वो सिर्फ एक है। तुम और मैं कितना अलग हो, कितना दूर चले जाओ, नो मैटर, लेकिन हमारा जो दिल है वो एक है। इस दिल को अगर कोई भी अलग करने की कोशिश किया है तो वो थर्ड पार्टी की काम है और मेरे भी गलती है, लेकिन इस दिल को कोई अलग नहीं कर सकते हैं। कितने भी इस दिल पर चोट पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन हमारा दिल एक है। मैं और तुम अपना मैं तुमको अपना सोलमेट मानती हूँ। तो बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, आपकी प्यार के लिए ये पर्सन टोटली पागल है। तो ये बात सब कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा रही है इस वक्त। तो यहाँ पर आई है ट्रस्ट की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सन आप पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रही है। उसको लग रही है आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रही हो, अपनी दम पर ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहते हो। आप इस वक्त उसके पीछे नहीं भागते हो। जो गलती आपके पर्सन आपके साथ किया है, जो अन्याय उन्होंने आपके साथ किया है, जो कुछ कुछ लोगों की पर्सन तो जानबूझकर भी आपको दुख दिया है किसी और की बातों में आकर, तो ये पर्सन सब कुछ मिलाकर उसको लग रही है आप बहुत बदल चुकी हो। आप पहले की जैसा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। जो ट्रस्ट, जो प्यार उस वक्त आप आपके पर्सन को देती थी, इस वक्त आपके अंदर वो सब कुछ भी नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस कर रही हो, अपनी काम से आपका मतलब है, अपनी फैमिली से को प्यार कर रही हो। उसकी कोई जगह इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ये सब बात छुपा रही है। उसको लग रही है आप बहुत घमंडी हो, आप बहुत इगोइस्टिक हो, आप बहुत अपनी पावर में रह रही हो, आप बहुत सेल्फिश हो। लेकिन ये सब बात उसको लगती है वो आपको आकर बोले, क्योंकि अंदर जो तड़प है, अंदर जो प्यार है, वो सब तो नहीं दिखा पा रही है। उस उल्टा से आपके ऊपर गुस्सा आ रही है और आपको वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही है। उसको लग रही है आप बदल चुकी हो, उसके लिए अभी आप ज़िंदगी में नहीं रुके हुए, उसको भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल उसको इस वक्त आप पर। जिस तरीके से आपकी ट्रस्ट को खोया है, इस वक्त उसको लग रही है आप भी उसको कभी भी और ज़िंदगी में ट्रस्ट नहीं करोगी। तो बहुत हताशा वाली फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन को हो रही है। तो यहाँ पर आई है इंटेंसिटी और किंग ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, कितना प्यार करते हैं ये पर्सन आपको। दिल में प्यार लेकर बैठी है लेकिन दिखाना नहीं। बहुत दर्द हो रही है लेकिन बताना नहीं। आंखों से आंसू निकल रही है लेकिन वो छुपाना है। सब कुछ छुपाते छुपाते ये पर्सन थक चुकी है। इसको इस वक्त ऐसा लग रही है ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी से चले गई है। वो सिर्फ आपको प्यार करते हैं, आपके अलावा उसको किसी और चीज़ दिखाई नहीं देती है। हर वक्त वो आपको भूलना चाहते हैं। उसको लगती है नहीं, आप जिस तरीके से उसको भूल चुकी हो उसको भी आपको भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रही है। जितना आपको भूलना चाहते हैं कहीं गुण ज़्यादा वो आपको मिस करती है। तो टोटली ये पर्सन लव हुई थी और वो चाहती है आप उसके प्यार को समझो। वो दूर से जो भी दिखाने की कोशिश कर रही है उसको फील करके आप उसके पास वापस आओ। लेकिन ये पर्सन को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद चलकर अगर बता दे तो ये पर्सन का जो ईगो घमंड है वो कम हो जाएगी। वो हार जाएगी आपके पास, क्योंकि ईगो उसका भी ईगो में रहना है। वो भी आप चाहते हैं आप भी, आपके दिल में अगर प्यार है, आप लोगों की जो प्यार है वो तो सच्चा है। उस प्यार की खातिर में फिर से आप उसके पास आओगे, उसके मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन उसको झुकना नहीं, उसको कुछ बताना नहीं। जो भी दर्द है, दिल में बहुत पेन है, तब भी आपको खोने का डर है। लेकिन उसको ऐसा भी लग रही है अगर इस वक्त अगर आपकी तरफ आकर कोई एक्शन ना ले तो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। ऑलरेडी ये पर्सन को ये डर सता रही है, लेकिन ये सब कुछ छुपाकर ये पर्सन बताने की कोशिश कर रही है आपको और दिखाने की कोशिश कर रही है आप और उसकी प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आप आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुकी हो। बिल्कुल एक दूसरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन असली जो जो भी सच्चाई है वो है आप दोनों की लवर्स की कनेक्शन। जितना दूर जाने की कोशिश करते हो उतना ही आप दोनों एक हो जाती हो। तो ये सब बात ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ आ गई, लेकिन ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो बताने की हिम्मत भी नहीं है। और कुछ कुछ लोगों की हिम्मत नहीं है अपनी गलती की वजह से, कुछ कुछ लोगों के प्यार होने के बाद भी ईगो अपनी घमंड रोक रही है, और कुछ कुछ लोग
अपनी गलती को सोच सोच कर वो इतना शर्म में है जो उसको लग रही है आपके पास अगर आएगी तो आप उसको भगा दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और के हो गई हो, वो हमेशा के लिए आपको खो दिया है। तो ये सब बात आपके पर्सन आपसे छुपा रही है, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।